हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5 मैंने आपको 2 दिन पहले प्रैक्टिस सेट दिया था, प्रैक्टिस सेट 5। इस प्रैक्टिस सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 उसमें बहुत से बच्चों को डाउट है। वो एक्सप्लेनेशन मैं मैसेज करके दूंगी तो भी कई बच्चों को वो क्लियर नहीं हो पाया है। सो ऑन दैट बेसिस ओनली टुडे आई हैव बॉट दिस वीडियो टू मेक योर डाउट वेरी क्लियर, कि आप ये समझ लो कि हमें जो लगता है वो होता नहीं है, हमें रियलिटी समझनी है, व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट। सो बहुत से बच्चों को डाउट था, तो वही मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वाज द क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन था, आपको पैसिव वॉइस में बदलना था एक्टिव टू पैसिव। आपका जो सेंटेंस था वो था आई वॉन्ट टू बाय अ बुक। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन था आई वॉन्ट टू बाय अ बुक। ये एक एक्टिव फॉर्म है, इट इज अ एक्टिव वॉइस। हमें इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ रूल बताया था। इतनी लंबी कहानी में आपको समझाई हूँ, बट वो समझ में तब तक नहीं आता until and unless you have not gone through the video विजुअली, देखा ना हो। तो देखिए इसमें क्या था रूल, अगर आपको याद हो तो दिस वाज द रूल व्हिच आई टोल्ड यू देयर एंड आल्सो आई मेंशन्ड इन दैट। बट यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा आपको कहानी को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये रूल है क्या। देखिए, ये रूल है जब हमें कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव से पैसिव करना है, अगर उस कॉन्वर्जेशन में अगर हमें बदलाव करना है, तो एक नियम हमें याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर किसी वाक्य में, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में क्रिया 2 टाइप की दी हो, आप लोगों का डाउट ही इस वजह से आया क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को देखें आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, तो वॉन्ट भी क्रिया है एंड टू बाय इज ऑल्सो वर्ब, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। तो डेफिनेट सी बात है, कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन रूल ये है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब अगर फाइनाइट भी होगा और अगर इनफाइनाइट भी होगा, मतलब दोनों वर्ब है। फाइनाइट वर्ब उसे है जैसे निश्चित, जैसे वांट, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, और उसी के बाद इनफाइनाइट वर्ब भी दे दिया, टू बाय, खरीदना, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट वर्ब, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो ऐसे वाक्य में जहां वर्ब के 2 फॉर्म दिए हो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो रूल ये होता है कि वो ही वर्ब बदल सकता है, इन दोनों में वो ही क्रिया बदलेगी जिस क्रिया के साथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, which has an object। ध्यान देना, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, लेकिन उसी क्रिया का बदलाव होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हम पढ़ें तो ये जो पूरा लिखा है अ बुक, ये पूरी अ बुक, एक किताब, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और आई आपको पता, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई होप इट क्लियर हो रहा होगा। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों क्रिया है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और अ बुक ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट हमने कहा उसी क्रिया में बदलाव होगा जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म करेंगे जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखो ऑब्जेक्ट किसके साथ है? तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो टू बाय के साथ है, मतलब कि इनफाइनाइटिव वर्ब के साथ है। तो इसीलिए तो बदलाव किस में होगा? इस वाले क्रिया में बदलाव होगा, राइट? तो बदलाव इस तरीके से होगा कि हमारा पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर मैंने आपको बोला था वांट, वांट नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, भले ही ये क्रिया है, राइट? उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव के फॉर्म में, फिर उसके बाद लग जाएगा बदलाव, किस में आ गया? टू बी लग गया। रूल है सब्जेक्ट, वांट, ऑब्जेक्ट, टू बी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। वर्ब आपको पता है खरीदना, बाय, टू बाय, तो ये क्या हो जाएगा? टू बी बॉट, क्योंकि बी लग गया यहाँ पर।
तो आपका सेंटेंस जो बनेगा, जो आंसर मैंने आपको फर्स्ट बोला था, फर्स्ट में भी एक जगह थोड़ा सा वो टेक्निकल एरर था, लेकिन वो वहां पर यही था, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, दिस इज द पैसिव फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तो आंसर नंबर 5 मतलब प्रैक्टिस सेट 5 का आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, दैट विल बी आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट। ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रेंडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, टू फील दैट यू विल थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो हमें गलत लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज द आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड यस, इफ यू पीपल हैव, आप सभी का डाउट, मेरा काम है आप लोगों का डाउट क्लियर करना। सो आई थिंक नाउ द डाउट इज क्लियर। अगर स्टिल समबडी इज थिंकिंग कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो वंस मोर। आई होप यू लव इट एंड यू लाइक इट। सो जरूर बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। एंड प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन along with this description, ये एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। सो गो थ्रू इट and let me know. Till then, bye.